ओम कर्पूर गौरव करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे अभवं भवामि सहितं नमामि। ओम पवनतनय संकटहरण मंगलमूर्तिरो राम लखन सीता सहित हृदय वसं सुरभो। एक बार प्रेम से बोलिए वीर बजरंग बली की जय, श्यावर रामचंद्र जी की जय। बंधुओं नमो नारायण। आज मैं एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाला हूँ, आप ध्यान से सुने। आज का विषय है, यदि कोई व्यक्ति आपको मदद देने से इनकार कर देता है तो आप उसे भला बुरा ना बोलें, आप इसे ईश्वर की इच्छा समझें। बंधुओं, जैसे किसी से आप मदद मांगने जाते हैं और वह व्यक्ति आपको की मदद करने से इनकार कर देता है तो आप उसे भला बुरा बकने लगते हैं, दिल में ही कोसने लगते हैं। तो ऐसा नहीं करें, क्योंकि हो सकता है कि इसमें आपकी भलाई छुपी हुई हो, आपकी कुशलता छुपी हुई हो। इस बात को एक छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं बताता हूँ, आप ध्यान से सुने। आप यदि हमारे वीडियो पर पहली बार आए हुए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी की बटन दबाएं और ऑल पर क्लिक करें, यह आपसे निवेदन है। बस तब अच्छी अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। एक बार की बात है कि दो पक्षियां घोंसला बनाने के लिए एक अच्छे पेड़ की तलाश कर रहे थे, क्योंकि दोनों, एक नर और एक मादा पक्षी थी। मादा पक्षी जो है गर्भवती थी। दोनों घोंसला बनाने के लिए इधर उधर भटक रहे थे, सूटेबल पेड़ की तलाश कर रहे थे। फिर उन्हें एक अच्छा सा पेड़ दिखाई दिया, बरगद का पेड़। उन दोनों ने उस बरगद के पेड़ से कहा, भाई साहब, आप क्या हमें घोंसला बनाने की अनुमति देंगे? उस बरगद के पेड़ ने साफ इनकार कर दिया। फिर दोनों पक्षियां उदास मन से वापस हो गए और उस बरगद के पेड़ को भला बुरा बोलने लगे, कोसने लगे। फिर वे लोग दूसरे पेड़ की तलाश करने लगे। फिर उन्हें एक और पेड़ दिखाई दिया जो नीम का पेड़ था। उन्होंने सोचा कि यह भी पेड़ ठीक रहेगा घोंसला बनाने के लिए। वह पेड़ बहुत बड़ा नहीं था, बहुत पुराना नहीं था, जवान ही था। फिर भी उन दोनों ने उस पेड़ से पूछा कि क्या आप हमें घोंसला बनाने की इजाज़त देंगे? तो उसने कहा कि हाँ, तुम लोग यहाँ हमारे ऊपर घोंसला बना सकते हो। उसके बाद फिर दोनों पक्षियाँ मिल करके अपनी घोंसले का निर्माण किए और वे दोनों सुख के साथ खुशी पूर्वक रहने लगे। फिर क्या हुआ, कुछ दिन बीता, बारिश का मौसम शुरू हुआ। बारिश, काफ़ी घनघोर बारिश हुई और बाढ़ आ गई। फिर उन दोनों ने देखा कि पानी से सभी जगह लबालब भर चुका है और सारे जगहों पर पानी ही पानी है। फिर उनकी नज़र उस बरगद के पेड़ पर पड़ी, जो बरगद का पेड़ जड़ से उखड़ चुका था और पानी में बह रहा था। दोनों काफ़ी प्रसन्न हुए, खुश हुए उस बरगद के पेड़ को पानी में बहते हुए देखकर। उन दोनों ने कहा कि तुम एक दिन हमें घोंसला बनाने से इनकार किए थे, उसी पाप का फल है कि तुम्हें आज जड़ से उखड़ना पड़ा, तुम्हारा सर्वनाश हो गया। उस बरगद के पेड़ ने कहा कि यह बात मुझे पहले से पता था कि मैं पुराना हो चुका हूँ और मेरी जड़ें कभी भी उखड़ सकती हैं। मैं नहीं चाहता था कि मेरे विनाश के साथ साथ तुम दोनों का भी विनाश हो, इसलिए मैंने अनुमति नहीं दी।
दोस्तों, इस कहानी से हम सबको यह शिक्षा मिलती है कि हमें अगर कोई मदद करने से इनकार कर देता है तो हमें इस बात का बुरा नहीं मानना चाहिए। हमें इसे ईश्वर की इच्छा समझकर दूसरा ऑप्शन तलाशना चाहिए। उस व्यक्ति को कभी कोसना नहीं चाहिए जो हमें मदद देने से इनकार कर दिया। धन्यवाद। इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।